आज हम लोग समझेंगे कि अपने ब्रांड का कंपनी कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और इसको आप 15,000 रुपए ही लगेंगे जिससे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 15,000 रुपए में आप एक कंपनी के मालिक बन सकते हो। आप अपनी कंपनी को जितना ग्रोथ दे पाओ वो आप कर सकते हो। कोई ना कोई तो आप काम करते ही होगे या करने वाले होगे, तो क्यों नहीं उस काम को आप अपने कंपनी के थ्रू करो। जैसे मान लो कि आपको विंडोज, गेट और दरवाजे इस तरीके की फैब्रिकेशन का काम करना है, वेल्डिंग का काम करना है, तो भी आप कंपनी बना सकते हो। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है या सर्विसेज देनी है, मेंटेनेंस का काम करना है, चाहे एसी हो गया, कूलर हो गया, कोई भी काम एक्स वाई जेड जिसमें आप माहिर हो, या आप 9 से 5 का जॉब करते हो, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट हो, इंजीनियर हो, या आप डॉक्टर हो, या आप फार्मासिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई काम जानते हो, उस काम को अपने ब्रांड, अपने नाम से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो खुद आपको आता है, तो उसमें आपको आसानी होगी ग्रोथ लेने में। जैसे मैं अपना बात करूं, तो मैं मैकेनिकल से हूं, सॉफ्टवेयर में भी काम करता हूं, तो मैं दो तरीके की कंपनी चलाता हूं। और आप भी अगर जो भी प्रोफेशन में हो, आप इंजीनियर हो, आप ग्रेजुएट हो, या आप किसी शॉप के मालिक हो, जैसे मान लो कि शूज़ आपके हो गए, क्लोथिंग के कपड़े के आपके शॉप हैं, या किसी भी तरीके का आपका शॉप है, तो भी आप इसको एज ए ब्रांड भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ट्रेडमार्क, एक जीएसटी नंबर और एक आपका लोगो होना ज़रूरी होता है। उसी लोगो के ही बिहाफ़ पे आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। ट्रेडमार्क इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपकी ब्रांड की यूनिकनेस आती है। जैसे मान लो मेरा नाम अतुल है, तो अतुल इंटरप्राइजेज़ मुझे रखना है, तो अतुल इंटरप्राइजेज़ का मैं एक लोगो बनवाऊँगा और उसका ट्रेडमार्क ले लूँगा। और उसके बाद आप जब भी काम करोगे, तो आपके लोगो पे कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। अगर किया तो उसको भारी भरकम पेनाल्टी देना पड़ सकता है। तो ट्रेडमार्क सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपके कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको पीएफ, जिसको ईपीएफ कहते हैं, और ईएसआई, दो रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है। एक पीएफ के लिए चाहिए होगा और दूसरा जो है वो आपके एम्प्लॉइयों की इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए चाहिए होगा सर्विसेज। तो दो रजिस्ट्रेशन और करवाने होंगे आपको। और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एक क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका नगर निगम करके देगा, या आप जहाँ से भी होंगे वहाँ के जो अथॉरिटी है वो आपको एक क्लियरेंस देगी। ये बड़े लेवल पे अगर आप प्लांट लगाते हो, छोटी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल की करते हो, तो वहाँ पे इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हो, तो आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, उसके प्रोडक्ट बड़े मैन्युफैक्चरर से लेकर के अपने नाम का ब्रांडिंग करा के मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ एक शर्ट या एक शूज़ या एक कोई भी आइटम में पकड़ लूँ, उसको आप अगर सेल करते हो, तो अपने लोगो ब्रांड से कर सकते हो। कोई मशीनरी आपको करना है सेल, तो या आईटी के सॉफ्टवेयर के सेल करना है, तो सॉफ्टवेयर को भी आप अपने साथ सर्विसेज दे सकते हो। मशीनरी का काम करना है, तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी मशीन को लेबलिंग के थ्रू अपना लोगो लगवा के भी बिजनेस कर सकते हो। तो इसे आप कहीं से भी कोई भी ट्राई कर सकता है। अगर आप में अपने थ्रू करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो,
और सबसे बेहतर आइडिया ये होता है कि आप ऑनलाइन चले जाओ, अपनी एक वेबसाइट बनवा लो और उस वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्प्ले करो और उसका बेहतर एसईओ करवाने के बाद आप देखोगे कि आपके पास जेन्युइन लीड आना स्टार्ट हो जाएगी और आपका बिजनेस चलना भी स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आप अपनी ज़िंदगी, अपने विज़न को अपनी कंपनी में एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई हटा नहीं सकता है। ये आप जनरेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसे बढ़ा ही ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, अगर आप एक बार इस्टेब्लिश कर पाते हो कंपनी को। तो जो भी आप काम करते हो उसको एज अ अपना, अगर भी जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम में ही करो, फिर यहाँ से अगर पैसे अच्छे आने लगे तो आप नौकरी छोड़ के बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। या आप खुद भी अगर बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो पहले ही दिन से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट केवल 15,000 रुपये के बीच में आएगा। उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराना हो गया और एमएस का रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें करवा के मिलेगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ पे जा कर के अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कैसे काम होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पैन कार्ड कैसे बनता है, अकाउंट कैसे खुलेगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी टीम भी करती है, हम लोग भी उसको प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट पे मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे और उसके थ्रू भी आपको सपोर्ट मिलेगा और सारा काम करवा के भी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।